चिकन पुलाव की आज एक ऐसी नई और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी। चिकन पुलाव तो हर कोई बनाता है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे, आसान तरीके से बनाएंगे और वो भी घर में पड़ी हुई चीज़ों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की और आसान आसान रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सबके लिए मेरी दिल से दुआ होती है, अल्लाह पाक सबको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, आमीन या रब्बिल आलमीन ज़रूर कहा करे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलें, ये देखिए मैंने ना कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर मैंने घी डाला है, डालडा घी डाला है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। डालडा घी और कुकिंग ऑयल दोनों में मिक्स करके पकाएंगे। आज का पुलाव बहुत ही मज़े का बनने वाला है। प्याज मैंने 3 बड़े साइज़ के ले लिए थे, उनकी कटिंग अच्छे तरीके से कर ली। करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए गर्म ऑयल के अंदर, घी के अंदर मिक्स करके रखा था। और हल्का सा गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर 2 तेज़ पत्ते डाल दिए, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, बादियान के फूल और ये थोड़े से लौंग और काली मिर्चें गई हैं इसके अंदर। बादियान के फूल थोड़े से टूटे हुए थे, वो भी इसके अंदर डाल दिए, खुशबू अच्छी आती है। चलें जी, ये देखें माशाल्लाह मसाला हमारा फ्राई हो गया है, प्याज भून गया है। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी सुरख मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने ना तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो भी इसके अंदर डाल दिया है। चले, मसाले हमारे सारे रेडी हो गए हैं, भून गया है। तो थोड़ी सी जब मसाला अच्छी तरह भून जाएगा, पानी खुश हो गया, हम थोड़ा सा बाहर का विजिट कर लेते हैं और आपको प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे अच्छे फूल दिखाती हूँ। कितने माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। गुलदपेरी के फूल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मसाला हमारा भून गया, पानी खुश्क हो गया और अब इसके अंदर डाल देते हैं चिकन। चलें, इसको डाल दें। तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास चिकन है। इसको डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। और आज हम जो चिकन और पुलाव बना रहे हैं ना चिकन का, वो इतना मज़े का है, इतना डिफरेंट है ना। साथ हम डालेंगे चने। चिकन के साथ चने का जब डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, नमक मैंने डाल दिया है इसके अंदर, 1 टेबल स्पून भर के डाला है। बाकी पानी में डालूंगी, देखूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा जितना आप खाते हैं। कम या ज़्यादा मसालों को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलें, जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो गया तो इसके अंदर मैंने डाल दिए टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर थे और 2 अंदर सब्ज़ मिर्चें थी। बस वो इकट्ठा डाल दिया इसके अंदर। इसको अच्छा से मिक्स करेंगे, पकाएंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे, कवर कर देंगे। चलें जी, पानी खुश्क हो गया है टमाटरों का। टमाटर अच्छी तरह गल भी गए हैं और मसाला अच्छी तरह, चिकन भी भून रहा है और मसाला भी अच्छी तरह भून गया था। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसके अंदर, क्योंकि हमने घर में बड़े सारे मसाले ऐड किए हैं। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 2 कप के करीब इसके अंदर मैं बॉयल किए हुए चने डाल दूंगी। वाइट चने मेरे पास है। तो इसके साथ चिकन और चने का जो पुलाव बनेगा ना बहुत ही मज़े का बनेगा। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। और ये ज़ीरा थोड़ा सा साबुत भी डाल दिया है, इसके अंदर अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि मसाले हमने डाले हैं ना, और ये इनका चिकन के अंदर अच्छी तरह फ्लेवर अच्छी तरह ऐड हो जाए, तो खुशबू अच्छी तरह आए, थोड़ा सा इसलिए पानी मैंने डाल दिया। कवर कर देंगे। चलें, 2 मिनट के बाद फिर मैंने इसको चेक किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और अच्छी तरह मसाला हमारा रेडी हो गया। मसाला अच्छी तरह भून जाए ना तो फिर ही खाना अच्छा बनता है। ये मेरे पास गिलास है और ये चने का जो बॉयल किए हुए पानी थे वो मैंने डाल दिया। ये मैंने गिलास चावलों के डाले थे,
शीशे के 7 गिलास, और मैं इसके अंदर 10 गिलास पानी के डालूंगी। मैंने 14 गिलास पानी के नहीं डालने, क्योंकि 7 गिलास मेरे पास चावलों के है, तो इसके अंदर मैं 10 गिलास पानी के डाल दिए, और ज़ीरा और धनिया पाउडर भी ऊपर डाल दिया है पानी डालने के बाद। तो इसकी खुशबू चिकन के अंदर, चावलों के अंदर बहुत अच्छी आती है, बहुत मज़ेदार पुलाव बनता है। कवर लगा देंगे, अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना, पानी अच्छा सा पक जाएगा, तो फिर हमने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। चावल मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे, अच्छी तरह धो के साफ करके, तो बस वो इसके अंदर डाल देंगे। ये गिलास है 7 गिलास, इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं चावलों के, और 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख लिए थे। चलें, ये मेरी कढ़ाई जो है ना थोड़ी सी छोटी है, तो बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं। बर्तन थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो खुला खुला बन जाता है। चम्मच चला देंगे, कवर नहीं करना। जब कवर करते हैं ना तो चावल गल जाते हैं और अच्छे नहीं बनते, मज़े के नहीं बनते। चावलों को कवर लगा के कभी भी नहीं पकाना चाहिए, खुले पकने चाहिए। जब तक पानी खुश्क होता है चावलों का, तो एक नज़र फिर हम अपने प्यारे प्यारे फ्लावरों पे डाल लेते हैं गुल दोपहरी के। चलें जी, पानी खुश्क हो गया चावलों का, और मिक्स कर देंगे। एक दफ़ा सारे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छा सा मिक्स हो जाए चावलों के अंदर। और लेमन का जूस डाल देंगे ऊपर, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रखी थी, वो भी ऊपर डाल देंगे। और तवा रख लिया मैंने, गर्म कर लिया अच्छे तरीके से, और तवे के ऊपर हम दम लगाएंगे। और एक दफ़ा और मैं इसको मिक्स कर देती हूँ, ताकि चावल जो है ना वो हमारे खिले खिले अच्छे अच्छे मज़ेदार बने। देखें, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है चावलों का। बस अब इसको दम लगाएंगे। दम तकरीबन 15 से 20 मिनट का लगा देंगे। अच्छा, मैंने ना ये दम लगाया है, इसके ऊपर रुमाल लगा दिया था, वज़न रख दिया था। तो 15 मिनट के बाद मैंने जब चेक किया ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे किचन में इतनी खुशबू फैली पुलाव की, चिकन और चने का पुलाव की, इतना मज़े का लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देख के मुंह में पानी आ गया होगा। किस किस के मुंह में पानी, किस किस को पुलाव, चिकन पुलाव अच्छा लगता है, चने और चिकन का पुलाव। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद है, तो मेरे घर में ज़्यादा बनता है, इसलिए चने का पुलाव और चिकन चने का पुलाव। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से, प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह की आसान आसान रेसिपीज़ के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।